नमस्कार दोस्तों, आप सबको मालूम है कि अब चुनाव में 5-6 दिन बाकी बचे हैं और लगभग ये कहेंगे लास्ट लेग है। आप सबको मालूम है इलेक्शंस की कैंपेन के दौरान अलग अलग कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी बात रखी और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने भारतीय जनता पार्टी की व्यू को बहुत अच्छी तरह लोगों में पहुंचाने में पार्टी की मदद की। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री मनीष तिवारी जी पहले दिन से अपनी कैंपेन के दौरान सिर्फ 2 बातें कह पाए, उससे आगे नहीं बढ़े वो। एक तो ये था कि ये चुनाव संविधान बचाने का है, उसमें आपने बड़े सवाल जवाब उनसे कर लिए। दूसरी बात वो बार बार एक कह रहे हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। और जब मैंने और हमारे साथियों ने इस बात पे विचार किया और जब हमने ये लिस्ट देखी भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल में कितने काम हुए हैं, तो फिर हमें लगा कि हमें उनके झूठ का पर्दाफाश आपके सामने करना चाहिए। कई बार हम सोचते थे कि इनको बोलने दें, लोग जानते हैं, लेकिन बार बार एक बात को कहना कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, फिर ये आपको आज तकलीफ दी इस बात की कि जो हमारा 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का काम है, मैं कह सकता हूं कि मैं किसी पे कोई ऐसा दोषारोपण नहीं करता कि किसी ने अपने समय में काम किया, ज्यादा किया, लेकिन जब वो लिस्ट आपके सामने आएगी तो आप खुद मानेंगे इस बात को कि 10 साल में अगर आज चंडीगढ़ एक नया चंडीगढ़ नजर आ रहा है, आज इस शहर की जो तुलना है वो अब देश के शहरों के साथ नहीं हो रही। अब लोग इसको एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में भी थोड़ा थोड़ा उसके साथ लोगों के कंपैरिजन करने लग गए हैं। तो उसके पीछे कारण यही होता है कि कौन कौन सी चीजें हमारे रोजमर्रा के जीवन में वो हुई और उसका फायदा वो हमें मिल रहा है और पिछले 10 सालों में मिला है। तो मैं एक लिस्ट हमारे पास है और आपको अभी रविकांत जी आपको सारा उसके बारे में बताएंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे शायद। जब मैं महसूस किया तो मैं बार बार सुंदर जी से ये कह रहा था कि हमें इन बातों को लेके बड़े जोर शोर से जाना चाहिए और उनको चैलेंज करना चाहिए मनीष तिवारी जी को कि जहां से वो आए हैं पहले 2 इलेक्शन लड़के, कम से कम वहां की भी लिस्ट निकालें। वो उन्होंने अपने अपने वहां पे किया। यहाँ तो बार बार पूछ रहे हैं कि मैंने बहुत किया। वहां के जो लोग हमारे रिश्तेदार साथी जो सारे हैं वो हमें सब कुछ बताते हैं कि मैं बहुत ज्यादा उन पर टिप्पणियां नहीं करना चाहता। सवाल तो ये होता कि अब उन्होंने कई बार संजय जी को चैलेंज किया है, लेकिन खुद नहीं बता पाएंगे कि 2009 में लुधियाना लड़ा तो 14 में क्यों नहीं लड़ा। आप सबको शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं होगा। जब उनको दोबारा लड़ाने की बात की थी वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए थे कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। और बाद में जाके फिर वो अनंतपुर साहब से नेक्स्ट टर्म में लिए। एक बार पार्टी ने इनको कानपुर भी भेज दिया था। तिवाड़ी नाम है तो इन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में जाऊंगा तो लोग तिवाड़ी के नाम पे जो होता है शायद मुझे हो जाए। वहां लोगों को जब पता लगा कि ये पंजाब से आए हैं और इस तरह, तो इतना विरोध हुआ था वहां पे। लोगों ने वहां इनको ब्लैक फ्लैग दिखाए, इनकी गाड़ी का घेराव कर लिया और इनको टिकट वापस करनी पड़ी। ये सारी बातें कांग्रेस के इतिहास में है, अगर उनसे पूछेंगे तो वो उसका जवाब भी दे पाएंगे। लेकिन आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आपको तकलीफ दी है इस बात के लिए है कि जो 10 साल में काम है और वो काम वो हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी, आप समय समय पर उसको कवर करते रहे हैं। प्रशासन के अगर फंक्शन हो तो वो भी आपने कवर किए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने काम किए तो वो भी आपने कवर किए, या प्रेस नोट पार्टी की तरफ से जाता रहा। तो मैं रवि जी से दरखास्त करूंगा कि वो बिल्कुल डेट वाइज सारा आपको डिटेल बताएं, उसके बाद फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है, वो जनता के पास क्या मुद्दा लेके जाए। बेतुकी बातें इधर उधर की जो वो कर रहे हैं वो आप सभी लोग जानते हैं। और आम आदमी पार्टी की तो मैं क्या बात करूं कि इतनी ईमानदार पार्टी है। आज मुझे लगता है कोई जेल ऐसी नहीं होगी जहां पे उनके ईमानदार लोग बैठे नहीं है, तो उसके बारे में बात करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत उचित होगा।
जहां तक विकास की बात है, 2014 में जब हमारी एमपी किरण खेर जी बनी, तो आप सभी लोग भी जानते हैं कि चंडीगढ़ में एक विकास की लहर, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद देश में, और चंडीगढ़ में जब किरण जी एमपी बनी, तो विकास की एक लहर चंडीगढ़ में भी चली। उन्होंने अपने समय में बहुत सारे विकास कार्य करे हैं। आपको सभी पत्रकार बंधुओं को प्रेस वार्ता के माध्यम से भी उन्होंने बहुत बार संबोधित करा, और आप इस चीज के गवाह भी है कि चंडीगढ़ में 10 साल में जो एमपी मैडम के माध्यम से, हमारी सेंटर सरकार के माध्यम से जो काम हुए, चाहे वो मेडिकल की सीटों की बात कर लें, कांग्रेस के टाइम में 50 थी, आज 200 से ज्यादा है, और कितने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो काम करने वाले एमपी के स्कूलों की बात कर लें, कितने स्कूल चंडीगढ़ में बनवाए हैं, और इसके अलावा अपने सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग की बात करें, बीडीसी ऑफिस की बिल्डिंग बने, हर जगह पे विकास की बात करें, तो चंडीगढ़ में मुझे लगता है चंडीगढ़ देश में ऐसा शहर होगा जहां विकास बहुत तेजी से हो रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो 2016 में हमारे, उस समय कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, तो हमारे अरुण सूद जी मेयर बने, और उस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस के टाइम में कॉर्पोरेशन में हमेशा डिस्कस होता था, मगर उसको कभी अंजाम नहीं दिया गया। पंजाब में भी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही है। 29 एमजेडी पानी के लिए, जिसके लिए पंजाब कभी कहता था कि हम एक बूंद पानी जो है वो कभी अपना पंजाब का पानी किसी को नहीं देंगे, तो सबसे बड़ी बात उस समय हमारे मेयर अरुण सूद जी से हमारी एमपी किरण खेर जी थी, इनके तालमेल से सेंटर सरकार से बात करके 29 एमजेडी पानी का जो एमओयू साइन हुआ पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच में, उन्होंने राजी किया कि हम चंडीगढ़ को जो पानी देंगे, और आने वाले 40-50 सालों तक चंडीगढ़ में मुझे नहीं लगता कि पानी की कोई कमी रहेगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। आप मनी माजरा की बात करें, हमारे मेयर मैडम वहां वहीं से है, और वहां के लोगों को कितनी परेशानी होती थी। वहां जो रेलवे फाटक था, घंटों लाइनों में खड़े होना, लोगों को आवाजाही में दिक्कत, मतलब वहां के रेजिडेंट की जिंदगी कैसे थी। आज वहां पे अंडरपास बना है, तो वो सुविधा किसको है? वो चंडीगढ़ वासियों को सुविधा है। चंडीगढ़ की सड़कों के विस्तार की बात करें, साइकिल ट्रैक की बात करें, चंडीगढ़ देश का ऐसा एक शहर है जहां पे इतना बड़ा 400-450 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक जहां पे बना के दिया है। और आशा जी के टाइम पे, जब आशा जी मेयर थे, तो इनके समय में भी उस समय बहुत सारे एजेंडे जो है वो हमारे इसमें चंडीगढ़ की गवर्नमेंट के लिए पास किए गए। दिनेश जी के टाइम में सेग्रीगेशन का जो मुद्दा आया था, वो चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी बात थी कि आज जो सेग्रीगेशन है, सोर्स की हम बात कर रहे हैं, उस समय एजेंडा पास हुआ। राजेश कालिया जी उसके बाद मेयर आए, तो जितने सफाई कर्मचारियों के जितने भी डेथ केस थे, उनकी चाहे नौकरियों की बात की आवाज उठाई हो, या गार्बेज प्लांट की बात करी हो, या इसका जो अपना लेगेसी माइनिंग की बात करी हो, तो इतने बड़े काम उस समय 2019 में जो गार्बेज अपना ये पहाड़ बना हुआ था गार्बेज का, उसका मुद्दा शहर में बहुत ज्वलंत था। आज की डेट में अभी मात्र 5 या 6 महीने का काम बचा है। उस समय 5 लाख मीट्रिक टन जो जितना ये गार्बेज था, तो लेगेसी माइनिंग का शुरू हुआ 2020 में। कोविड आ गया, आप सबको पता है। कोविड के दिनों में भी हमारे पार्षद जो हैं वो जनता के बीच में जाके सेवा करते रहे, और उस समय भी कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी तो उस समय चंडीगढ़ में कहीं सत्ता में थी नहीं, मगर इन लोगों से पूछिए कि जब देश पे और हमारे शहर पे विपत्ति आई थी, पूरी दुनिया पे आई थी, मैं देश और शहर की बात करूंगा, तो हमारे शहर में कितने कांग्रेस के पार्षद, कितने आम आदमी पार्टी के लीडर जो है वो जनता के बीच में हाल उनका पूछने गए थे। 2020 में जब कोविड था, उस समय हमारे यही जो आज हमारे प्रत्याशी है संजय टंडन जी, इन्होंने सबसे पहला उपराला करा था, और लोगों में अपने हॉस्पिटलों में भी टिकट दी थी, और लोगों को हमारी 52 रसोइयों के माध्यम से लगभग 70,000 फूड पैकेट पर डे एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन रिकॉर्ड हम देते थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस के जो थाना पड़ते थे एरिया के, कॉलोनी और गांव के, वहां पे लोगों को वो खाना दिया जाता था। क्योंकि मोदी जी का एक कहना था कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति जो रोज कमाता है, रोज खाता है, कोई भी शाम को अपना भूखे पेट न सोए। तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
उस समय जब देश और दुनिया पे विपत्ति थी, वो जनता के बीच में रहे। आज ये हमारे से उपलब्धियों की बात पूछ रहे हैं, उपलब्धियां गिनाने लगूं तो मुझे लगता है कि कम से कम मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे कि उस समय से जो काम करे थे। डोर टू डोर सेग्रीगेशन का आज चंडीगढ़ लोग जो है वो सेग्रीगेशन करके दे रहे हैं। उसके बाद रोडों की तो मैंने स्थिति आपको पहले ही बता दी कि चंडीगढ़ के रोड जो है वो शहरों से बहुत जो है वो बेहतरीन हो रहे हैं। और मेरे टेन्योर में जब मैं मेयर था उस समय हमने 13 गांव जो चंडीगढ़ में आए थे उनकी डेवलपमेंट के लिए 102 करोड़ की लागत से हमने 13 गांव की डेवलपमेंट के काम उस समय शुरू करवाए हैं 2021 में। 24x7 जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है वो मनी माजरा में हमने वहां पे 172 करोड़ की लागत से 2021 में उसका शुभारंभ करा। वो चंडीगढ़ जनता के लिए समर्पित है। नए कितने कम्युनिटी सेंटर है, आज आप देखिए कि बैंकेट हॉल जितने भी हैं उनसे बढ़िया हमारे चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कम्युनिटी सेंटर है और कितने वाजिब दाम पे लोगों को वो सुविधा दी जा रही है। और कम्युनिटी सेंटर के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए, उनके लाइब्रेरी का जो है उनके वहां पे पढ़ने के लिए, और उनका सुबह से शाम 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक वो बैठ सकते हैं, सीनियर सिटीजन बैठक कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं चंडीगढ़ के लोगों को और चंडीगढ़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद थे या हमारी सीनियर लीडरशिप के कहने से वो सारे काम जो है चंडीगढ़ में हुए। इसके अलावा और जो पुराने कम्युनिटी सेंटर थे एक तो तोड़ के नए बनाए गए, उसके अलावा रेनोवेशन करके जिनको नए गया सेक्टर 39 का कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 47 का हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है, सेक्टर 39 की डिस्पेंसरी कितनी भव्य बनी है, सेक्टर 52 में आप देखेंगे हॉस्पिटल कितना बढ़िया बना है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंड्स के माध्यम से ही आज भी वो रन होता है, चाहे उसको पीजीआई चला रहा है, चाहे सेक्टर 16 की टीम चला रही है। तो ये जो काम उस समय सारे हैं उस समय हुए। इसके अलावा जितनी प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स है वो एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने के लिए, हमारे 4th क्लास एम्प्लॉई है उनको इंश्योरेंस का बेनिफिट हो, चाहे उनको इनको जो गुड़ तेल मिलता है, इनको वर्दी मिलती है, ये सारे मुद्दे समय समय पे उठते रहे और इन एम्प्लॉइज के लिए भी काम करा। और राजेश कालिया जी के समय में 450 एम्प्लॉई थे जिनको रेगुलर करने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्चुअल थे 4th क्लास एम्प्लॉई, उनको रेगुलर करने के लिए एजेंडा पास हुआ, उनमें से बहुत सारे हो भी गए हैं। तो इस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चंडीगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है कॉर्पोरेशन में, तो विकास का मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई कमी आई है। और हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर कॉलोनी में विकास भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर हैं वो निरंतर विकास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ध्येय राजनीति नहीं है, राजनीति एक माध्यम है। हम समाज सेवा में रहते हैं, शहर के लिए काम करते हैं, शहर के लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये जो कुछ है काम मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे काम हैं अपना इसके कॉर्पोरेशन के ही, जो जिनको मैं ये कहता हूँ कि छोटे रूटीन वाले काम है, तो वो सारे जनता के हित के लिए हम जहाँ पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम उस समय आशा जी के टाइम पे हुआ था कि एलईडी लाइट्स जितनी शहर में लगी हुई है, आज आप देख रहे हैं, पहले हमारी दूसरी लाइट्स होती थी ट्यूबलाइट्स, एलईडी लाइट्स जब से लगी हैं और उसका फायदा लोगों को तो है ही है कि एक लाइट उसमें अच्छी है, क्योंकि पहले जो 100 वाट के बल्ब में लाइट नहीं होती थी, आज 20 वाट की एलईडी उससे ज्यादा लाइट देती है। और सबसे बड़ा फायदा जो कॉर्पोरेशन का हुआ था, जहां हमारा 1 करोड़ रुपया महीने का बिल आता था बिजली का, वो 50 लाख रह गया था। तो 50% पैसा हमने कॉर्पोरेशन का इस माध्यम से हमने उस समय बचाया। उसके बाद गार्डन्स में जो एलईडी लाइट्स लगी है, मेरे टेन्योर में उस समय भी वो पास हुआ था, लगभग 5 करोड़ की लागत से जितनी ग्रीन बेल्टें हैं गार्डन में, इनमें एलईडी लाइट्स लगाई। तो इस तरह से इतने विकास के काम जो है वो जब जब हमारे मेयर आए हैं तब कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इनका तो एक रिश्ता पुराना है। आप 2014 से स्वराज जी ने शुरू करा था, तो 2014 में एक ही मुद्दा था, चुनाव का घोटाला, भ्रष्टाचार, ये मुद्दा था। आज 2024 में
मोदी सरकार का सबसे बड़ा मैं आपको काम बता रहा हूं। आप मीडिया के बंधु हैं, कहीं घोटाला भ्रष्टाचार की बात नहीं है। अभी अगर कोई बातें खुलनी भी शुरू हुई है तो आम आदमी पार्टी के मेयर बने, आते ही आपने देखा होगा अभी 4 दिन पहले ही एक कोई 400 बंदों का घोटाला आ गया, उससे पहले 300 बंदों का स्कूलों का आ गया। तो ये इनका पुराना नाता है, अपने काम कभी छोड़ नहीं सकते, ये निरंतर करते रहेंगे।